इज़ा सजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहाँ नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहाँ नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। और करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहाँ फिदा। दो जहाँ से भी नहीं जी बरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। वही ला मकान के मकीन हुए, वही ला मकान के मकीन हुए। सारे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे दचे। कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और करूँ मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा इना नहीं। हम्दो सलात के बाद इज़्ज़ों की मसनद पर जल्ला फिराज आली मर्तबत ज़ियाकार मुहतरम मुख्तशम उलमाए किराम ज़वील इख्तिशाम बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, मेरे हुज़ूर सूरत में भी बेमिसाल, मेरे हुज़ूर सीरत में भी बेमिसाल। उन जैसी ना सूरत किसी को मिली है और उन जैसी ना सीरत किसी के हिस्से में आई है। तो चूंकि सूरत पहले होती है और सीरत बाद में, तो एक दो बातें मैं अपने महबूब अलैहिस्सलाम की सोहनी सूरत पे सुनाकर फिर मैं और आप देखेंगे कि यार इतनी सोहनी सूरत वाले महबूब सीरत के जमाल को रंग कैसे रखते थे। मेरे हुजूर कितने खूबसूरत थे। अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलाम को कितना सोहना बनाया था। यार मैं और आप 1400 साल के फासले पे खड़े हैं। जिन लोगों ने सुबह शाम हुजूर को देखा वो एक दूसरे को बिठाकर पूछा करते थे, यार तू बताना कि हुजूर कैसे थे, यार तू बताना कि हुजूर कैसे थे। वो कहता था तूने नहीं देखा था, कहा देख कर भी नहीं देखा था, देख कर भी नहीं देखा था। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम मुझसे कहो कि हुजूर का नक्शा खींचो, फरमाते हैं मा आतक तू, मेरे में ताकत नहीं। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जो हुजूर का हुस्न बयान करता हूँ उसकी वजह यह थी कि मुझे महबूब को देखने का एक तरीका आ गया था, जिसकी वजह से मैं उनको देखता हूँ और उनका हुस्न बयान करता हूँ। पूछा गया वो कौन सा तरीका था, फरमाते हैं फलम्मा नज़रतु इला अनवारिही, फलम्मा नज़रतु इला अनवारिही फवदाअतु कफ़्फ़ी अला ऐदी खौफन मिन ज़िहाबि बसरी। फरमाते हैं जब मैं महबूब का जमाले जहारा देखा करता था तो अपने हाथों की उंगलियां आंखों पे रख कर उंगलियों की ओर से देखा करता था। क्यों? खौफन मिन ज़िहाबि बसरी। फरमाते हैं डर लगता था कहीं हुजूर के जलवों की चमक से मेरी आंखों की बीनाई न चली जाए। कौन कह रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आप जानते हैं कि हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शायद हुस्न देखने में बड़ा दलील होता है, और वो भी मेरे हुजूर का हुस्न देख रहे हैं। आंखों पे उंगलियां रख कर उंगलियों की ओर से देख रहे हैं, उंगलियों की ओर से देख रहे हैं। यही बेहतर है कि वो, यही बेहतर है कि वो पर्दे में रुपोश रहे, यही बेहतर है कि वो, यही बेहतर है कि वो पर्दे में रुपोश रहे, यही बेहतर है कि वो पर्दे में रुपोश रहे। पर वो पर्दा उठा दे तो किसे होश रहे, पर्दा उठा दे तो किसे होश रहे। अल्लाह ताला ने हुस्न ऐसा अता किया कि जो बस देखता जाता दिल देता चला जाता। जनाब वाला इमाम सुल्तानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि एक रोज सरकार अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को फजर की नमाज पढ़ाई और मेरे हुजूर मस्जिद नबवी से निकले। चलते चलते मदीना नूर से बाहर एक वादी के करीब से गुजर हुए, जहाँ एक काफिले ने पड़ाव किया था। उनके खैमे नजर थे और उनके ऊँट बाहर बंधे थे। जब मेरे हुजूर वहाँ से गुजरे तो हुजूर की निगाहें सिर्फ रंग के ऊँट पे रुक गई। आपको वो ऊँट पसंद आ गया।
यार वो कद्दर उस ऊँट के जो आका को पसंद आ गया। दुआ किया करो मालिक ऐसा बना दे तुझे भी पसंद आ जाए, तेरे महबूब को भी पसंद आ जाए, क्योंकि जिंदगी तो वही जिंदगी है ना जिसमें महबूब भी खुश हो और महबूब का खुदा भी खुश हो, वरना वो भी कोई जिंदगी है जिसमें महबूब खुदा ही नाराज हो। तो हुजूर ने अहले काफिला से पूछा ऊँट बेचते भी हो? उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था? कहा कितना सोना आ गया? कहा हाँ हाँ बेचते हैं। ख्याल किया होगा अगर इनकार किया तो जल्दी चले जाएंगे, इसलिए ऊँट ना भी बिका। रुकेंगे तो सही ना, दीद की लज्जत तो लेंगे ना, यार का जलवा तो देखेंगे। क्या हाँ हाँ बेचना है? कितने का बेचना है? इतने का बेचना है। कीमत तय हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भैया ऊँट खरीदना तो नहीं आया था, मैं तो बस ये गुजर रहा था कि तुम्हारा ऊँट पसंद आ गया और तुम्हें जाकर इसकी कीमत फेंक देता हूँ, और तुम्हें जाकर इसकी कीमत फेंक देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। जब किसी को नकद सौदा दिया जाए तो उसका अट्टा पट्टा नहीं पूछा जाता, लेकिन जब कोई चीज बंदा उधार देता है या तो पहले ही जानता होता है या कोई शागिर्द भी रखी जाती है या कोई शख्स जमानत डाल देता है। अब हुजूर से पहली मुलाकात थी, जानते थे नहीं, पता पूछा नहीं, मेरे हुजूर ने बस इतना कहा और तुम्हें जाकर इसकी कीमत फेंक देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। मेरे हुजूर ने ऊँट की नकेल पकड़ी, मेरे हुजूर चल दिए। जब तक हुजूर निगाहों के सामने रहे वो टिकटकी लगाकर महबूब की चाल को देखते रहे। जब हुजूर आंखों से ओझल हुए तो दिल पर हाथ रखकर बैठ गए और एक दूसरे से कहने लगे यार एक अजनबी शख्स आया, एक अजनबी शख्स आया, हम में से कोई बंदा उसे जानता नहीं था, हम में से कोई बंदा उसे जानता नहीं था, हमारी आंखों के सामने हमारा कीमती ऊँट लेकर चला गया, यार उसका पता ही पूछ लेता। एक कहने लगा वैसे जब वो बात करते थे ना तो मुंह से फूल जाते थे, मैं तो उसी मंदिर को देखता रह गया, मैं तो उसी मंदिर को देखता रह गया। एक कहने लगा या तकल्लमा रूहियत नूर यखरुज मिन बैनि सुनायाहु, कहा जब वो बात करते थे ना तो सामने वाले दांतों से नूर की किरणें भी छिन के गिरती थी, मैं तो उसी मंदिर को देखता रह गया। एक कहने लगा या तहियका वतलालु फिल जबल, कहा जब वो मुस्कुराते थे ना तो सामने पहाड़ों पर भी हंस करते थे, मैं तो उसी मंदिर को देखता रह गया। एक कहने लगा मैं तो झील जैसी आंखों में खो के रह गया, क्या खूब सजा दिया अखियां ने, क्या खूब सजा दिया अखियां ने, जिन्हें भर के सुराइयां रखियां ने। आंखें ऐसे किसी बात हरम खुला हो, किसी ने बाजू पकड़ा, कहा तू बड़ा सियाना बनता था, तू इनका पता पूछ लेता, कहा मैं तो खमदार जुल्फे ही देखता रह गया, मैं तो खमदार जुल्फे ही देखता रह गया, मुझे ही होश न आया कि मैं इनका पता पूछ लेता। किसी ने हजरत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा आप तो हुजूर को करीब से देखे, आप बताए ना कि हुजूर कैसे थे? यकीन जानिए लफ्ज तो अरबी के हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि माना मतलब और मफ़हूम समझ में ना भी है, क्योंकि हुजूर का हुस्न है तो दिलों में उतरता महसूस होता है। हज़रत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी एक ऐसा शख्स देखा, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ हसनल ख़ल्क़ मलीअल वजह lam ta'ib हुस्ना व lam तुज़री बिही सअदा वसीमुन कसीमुन फी ऐनिही दआल व फी अशकारिही मतफन व फी सौतिही सहालन अहवर अकहर अरज अकरन सवाद الشعر في عنقه فدعا وفي لحيته قصاصا إذا سمت وعليه الوقار وإذا تكلم سواء علاه البهاء ولب المنطق فصلا لا نشرا ولا هز كأن منطقه خرقات مذبنا يتحدلنا أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب ربان لا تشنو أيضا من طول ولا تقتئمه أيضا من كسر واسمك بين حسنين فهو أبهى ثلاثة من ذرا له رفقاء يخوفون به إذا قال استمعوا لقولي وإذا أمر تقادروا لأمري محفوظ مخشوع لا آتش ولا مفني। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा। वाह भी वाह, शाबाश वाह। अगर आपका ज़ौक़ सलामत हो उसका पंजाबी में तर्जुमा सुनो, अगर आपका ज़ौक़ सलामत हो तो उसका पंजाबी में तर्जुमा न सुनो। किसी ने क्या खूब कहा था, तू हजे मेरा यार नहीं दिठा, तू हजे मेरा यार नहीं दिठा, जिन देख के चन शर्मावे अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जियो रुख तो निकाब उठावे, जियो निकले सैर करन नु सर गुलशन शीश नवावे, जियो हाथ गुलाब च रखदा हाथ खुदा तो वद वद जावे, एक नशीले मस रसीले कुछ सोना करी न सुहावे, आंखों गुड़ा दिन पे जावे, जियो ना खा ना खुल जावे
हो जावे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकदा विच ना आवे, अकदा खुदा ने इन्नी दिती इल्म विच ना आवे कि ये जाल नजर विच और जाओ आवे विच जावे। खुद का अदैन है मौली दुनिया, खुद का अदैन है मौली दुनिया, कोई विरला जान बचावे। आदम एडा सोहना माही सानू किधरे नजर ना आवे, आदम एडा सोहना माही सानू किधरे खुद नजर ना आवे। मेरे हुजूर थे भी इतने खूबसूरत, वो जब होश में आए सत्ता टूटा, ये कहने लगा इतनी बात तो जरूर है, एक अजनबी शख्स आया, हम में से कोई बंदा से जानता नहीं था, हमारी आंखों के सामने हमारा कीमती ऊंट हथियार कर ले गया। तो उन्होंने कहा ना कि हमारा कीमती ऊंट हथियार कर ले गया, तो काफिले के सरदार की बीवी ने खैमे का पर्दा सिरकाया और वहां से आवाज दी, हाँ आना ज़ामीना तुम सामानी सामानी तुम का खबरदार हथियार कर ले गया है, अगर वो ना आया हर इस कीमत की जमानत मैं देती हूँ, लेकिन उनके खिलाफ कोई बात ना करना, लेकिन उनके खिलाफ कोई मैला लफ्ज़ ना बोलना। यार तो वैली अंखना होगी, यार तो वैली अंखना होगी, मतलब मन से काफिर होके, लेकिन उनके खिलाफ कोई बात ना करना। उन्होंने कहा ये जो आगे बढ़ बढ़ के जमानतें दे रही है तो जानती है, खातून जो आगे बढ़ बढ़ के जमानतें दे रही है तो जानती है, कहा वल्लाह जानती तो मैं भी नहीं, लेकिन जब तुमसे बातें कर रहे थे ना तो खैमे की ओर से मैंने भी उनका डेरा देखा था, मेरा दिल गवाही देता है कितनी सोनी सूरत वाला कभी झूठा हो ही नहीं सकता। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। ये वो ये बातें कर रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पहुंच गए और कहा अहले काफिला हमारे आका ने तुमसे खरीदा है, कहा हमारे आका ने ऊँट तुमसे खरीदा है, कहा हाँ हमसे खरीदा, कहा ये खुजरे भेजिए तुम्हारी जियाफत के लिए और ये खुजरे भेजिए से कीमत पूरी कर लो। कहा कीमत बाद में पूरी करेंगे, पहले बताओ अपना रहता किधर है, तो प्यारा रहता किधर है। ये जो खजूरों का झुंड जिसे ज़माना नखलिस्तान में मदीना कहता है, ये उस प्यारे का डेरा है। जनाबे वाला इमाम सुल्तानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि सारे अहले काफिला उठे और हुजूर के कदमों में बैठकर दौलत इस्लाम से फैज़याब हो गए। तेरियां तक के अदावा मैं मुरीद हो गई, तेरियां तक के अदावा मैं मुरीद हो गई। यार बड़ा मुसलमान कहना कि हम 3-3 घंटे तकरीर करे, लोगों के काल में सबर और ज़ेर का फर्क न पड़े। याद के खतीब साहब की हैसियत है, याद के मौलवी साहब की औकात है, लेकिन साहिब मैंने हुजूर तकरीर ना करे, सिर्फ ऊँट खरीद कर चले जाए। लोग पीछे कलमा पढ़ते 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 मदीने पहुंच गए। फिर कमाल तो है ना साहिब, फिर कमाल तो है ना साहिब, कितने वर्ग कुरान के फल सारे, कितने वर्ग कुरान के फल सारे, तेरी शान जिया ना कोई हौज था, तेरी शान का कर जरा मुकाबला और आगे का असली चौट था। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पहला रात दीने ये शौट था, अल्लाह वालिया गल मुका देती तुसा हो दिठा असा हो दिठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत। जीते रहो बेटा, शाबाश, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आप जानते हैं हिजरत की रात हुजूर जब मक्का मुकर्रमा से मदीना जा रहे थे तो रास्ते में भूख की शिद्दत का एहसास हुआ। एक देहाती औरत का खैमा आया, नाम था उसका उम्मे माबद। उम्मे माबद की कुटिया के करीब हुजूर खड़े हो गए, कहा हमें भूख लगी है, आपके पास कुछ है तो हमें पेश करें। उसने कहा मैं अरब खतून हूँ, मेहमानों की खिदमत करके कल भी हमें मुसर्रत होती है, लेकिन इस वक्त इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे पास आपको पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया वो जो बकरी बनी हुई है अगर आप इजाजत दें तो हम उसका दूध धो लें। उसने कहा ये तो रेवड़ के साथ चलकर जाने के काबिल भी नहीं है, इसकी हड्डियों में बूटा भी नहीं है, दूध कहाँ से आएगा। हुजूर ने फरमाया अगर आप इजाजत दें तो हम इसका दूध धो लें। उसने हंस कर कहा मुझे क्या इतराज हो सकता है, अगर ये दूध देती है तो मुझे क्या इतराज हो सकता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बकरी खोली और हुजूर के सामने खड़ा किया। मेरे आका ने अपना दस्ते मुबारक उस बकरी की पुष्ट पर फेर दिया, उसने अपनी टांगें चौड़ी कर ली, उसकी खीरी में दूध उतर आया। हुजूर ने धोना शुरू कर दिया, हुजूर ने धोना शुरू कर दिया। उम्मे माबद ने जो बर्तन दिया था वो भर गया, कहा और लाओ, वो और लाई, वो भी भर गए। लगता था अल्लाह करीम ने इस बकरी के थड़ों का ताल्लुक हज़रत कौसर की नहर से जोड़ दिया है, हज़रत कौसर की नहर से जोड़ दिया है। हुजूर ने भी पिया, सिद्दीक़ अकबर ने भी पिया, उम्मे माबद ने भी पिया और उनके साथ एक बच्चा था उन्होंने भी, उसने भी पिया।
लिया, हुजूर ने दुआ दी और चले गए। शाम को जब अबू माबद का जोहर बकरियों का रेवड़ देख करके वापस आया तो अपनी कच्ची कुल्ली पे दूर बसता देखा। एक बार वो जिधर से गुजरे है नजीर, हजार बार उधर से बाहर गुजरी है। अगर मैं से नशूर वादी का लहजा दूं तो उसने हद ही कर दी। चंद लम्हों के लिए ठहरे थे यदि से पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। शाम को जब अबू माबद का जोहर बकरियों का रेवड़ दे करके वापस आया तो अपनी कच्ची कुल्ली पे दूर बरसता देखा। कहा आज कोई आया था। अब इसी खुशी के आलम में उम्मे माबद को हुजूर का नाम पूछना याद ना रहा, हुजूर का नाम पूछना याद ना रहा। कहा आज उन्होंने अपने तौर पर हुजूर का नाम रख लिया। कहा आज हमारे घर में मुबारक आया था, आज हमारे घर में मुबारक आया था, आज हमारे घर में मुबारक आया था। अब उम्मे माबद अबू माबद को हुजूर का हुलिया बयान करती हुई फरमाती है कि जब वो दूर से आता था तो सोना लगता था, जब करीब आ गया तो और ज्यादा सोना लगता था। वो अहसन हो मिन बाइद, जब दूर से आता था तो सोना लगता था। वो अजमल हो मिन करीब, जब करीब आ गया तो और ज्यादा सोना लगता था। अब रोजाना शाम को उम्मे माबद के घर तस्करे हुजूर का होता है। शाम को जब अबू माबद उम्मे माबद का जोर बकरियों का रेवड़ लेकर के वापस आता तो उम्मे माबद खाना पेश करती। क्या खाना बाद में खाएंगे, पहले से मुबारक की बातें सुनाओ, पहले से मुबारक की बातें सुनाओ। ऐसे ही बच्चा ही हुजूर की बातें छेड़ लेते। कहा अम्मी कैसे उस मुबारक ने बकरी के ऊपर हाथ फेरा था, उसने अपनी टांगे चौड़ी कर ली थी, उसकी घीरी में दूध उतर रहा था। अब रोजाना आप यूं अल्फाज में कह सकते हैं कि अब रोजाना उम्मे माबद के घर महफिल मिलाते मुस्तफा होती है। एक दिन करीब बस्ती से सौदा सिर्फ लेने के लिए गई और वहां से ना मिला तो चलते चलते मदीना पहुंच गए। आप सौदा खरीद रही थी, बाजार से सैयदना सिद्दीक अकबर गुजरे। उम्मे माबद की नजर तो ना पड़ी लेकिन उस बच्चे की नजर पड़ गई। उसने चीखना शुरू कर दिया। उसने कहा अम्मी वो देखो, उस दिन जब मुबारक के साथ बंदा आया था ना, वो जा रहा है, वो जा रहा है। उम्मे माबद दौड़ कर गई। कहा तुम तो मिल गया, मुबारक का भी पता बताओ, मुबारक कहाँ है, मुबारक का भी पता बताओ। सैयदना सिद्दीक अकबर चंद लम्हों के लिए परेशान हो गए कि ये किस मुबारक की बात। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये किस मुबारक की बातें कर रही है? फरमाया वही मुबारक है जिसने बकरी पर हाथ फेरा था, उसने अपनी टांगे चौड़ी कर ली थी, उसकी खीरी में दूध उतर रहा था। आप समझ गए ये तो वो वाली नशीन औरत है। कहा चल मैं तुझे मुबारक के डेरे पर ले चलूं, चल मैं तुझे मुबारक के डेरे पर ले चलूं। मेरी आका मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हुए हैं और मैं माबद और वो बच्चा सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार की सोहबत में कुछ वक्त गुजारा, उस वक्त गुजारा और वापस ईमान की दौड़ नसीब हुई और वापस लौट गए। शाम को जब अबू माबद उम्मे माबद का जोहर बकरियों का रेवड़ लेकर के वापस आया दोबारा फिर अपनी कच्ची कुल्ली पे दूर बसता देखा। कहा आज फिर मुबारक आया था, कहा आज फिर मुबारक आया था। कहा आज मुबारक आया नहीं था, हम मुबारक का मिल रहा है। जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है उसे हम मुबारक कहते हैं। जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है उसे हम मुबारक कहते हैं, जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है उसे हम मुबारक कहते हैं। कहा जल्दी करो, मुझे भी मुबारक के डेरे पर ले चलो। उम्मे माबद और अबू माबद और साथ एक बच्चा सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और दौलत इस्लाम से फैज़याब हो गए। और वो बकरी आमों ईमान तक जिंदा रही और मुसलसल दूध देती रही। उलमा लिखते हैं, उलमा कहते हैं कि वो आसपास के जो लोग लेने वाले थे ना, उस बकरी के दूध की खीर बनाकर खाया करते थे, उस बकरी के दूध की खीर बनाकर खाया करते थे। और वो आमों ईमान हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में आया था। करीब से देखने वाले सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन समा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार को सुर्ख चादर ओढ़े आराम फरमाते देखा तो फरमाते हैं कभी मैं चांद को देखता और कभी हुजूर के चेहरा अनवर की ज़ियारत करता। बिल आखिर दिल में इख्तियार होकर दुकान उठा हुआ इन्ही अहसन मिनल कदर। कहा या रसूल अल्लाह मेरा नज़दीक अब चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, अब चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। दूर से सदियों के फासले से देखने वाले आशिक़ रसूल पीर मेरे विशाल साहब ने देखा तो जो कहने लगे मुख चंद बदरशा शानी ये, मुख चंद बदरशा शानी ये, मत चमके लाट नूरानी ये, काली जुल्फत अख मस्तानी ये, बकबोल अखी ही मदबरिया इस सूरत में जाना था, या रातक जाने जहाना था, सज आकर रजनी में शाना था, ये शान तो शाना सब बढ़िया। सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किते मेहरी अली किते तेरी सदा गुस्ताख किया किते जा लड़िया, गुस्ताख किया किते जा लड़िया।
और मैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बात करता चलूं और दोबारा फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर दोबारा फिर मैं अपने मौजू पर वापस लौटूंगा। कौन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह? हिंदुओं ने जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की करामतों को देखा तो कलमा पढ़ के मुसलमान होना शुरू हो गए। हिंदू मजहब को बड़ा खतरा लायक होने लगा कि बाबा अगर इसी तरह रहा तो तमाम हिंदुस्तान के तमाम हिंदू मुसलमान हो जाएंगे और ये हिंदू रियासत मुसलमानों के ज़ेर हुकूमत आ जाएगी। पृथ्वीराज का दौर था, उसने रात के वक्त अपने दानिश्वरों, मशीरों, अमीरों, वजीरों के इजलास शुरू किए। जब ये लोग इकट्ठे हुए तो पृथ्वीराज की सदारत में इजलास शुरू हुआ। पृथ्वीराज की सदारत में इजलास शुरू हुआ। किसी ने कहा बाबा को कत्ल कर दो, किसी ने कहा बाबा को निकाल दो। एक वजीर खड़ा हो गया, कहा बादशाह सलामत, मेरी एक बेटी है जो बहुत खूबसूरत है, हुस्न जमाल का मार्का है। जब वो बनाव श्रृंगार करके निकलती है लोग उस पर जाने निछावर करते हैं। बड़े बड़े दूसरे मुल्कों के शहजादे उसके हुजूर की ख्वाहिश रखते हैं। जान की मानता हूं तो अर्ज करूं। बादशाह गौर से सुन रहा था। कहा आज रात उसे बनाव श्रृंगार करके सोने चांदी के जेवर और जर के लिबास पहनाकर 10 अवाशों बदमाशों के पास के साथ बाबा जी के पास भेजूंगा और बास बच्चे और बनवास नौजवान जिसे पीछे खड़े हो जाएंगे और वो लड़की जाकर दरवेश को वर्गलाएगी, जब खाना साथ इस लड़की के मुकम्मल धोखे में गिरफ्तार हो जाएंगे तो ये अमाश बच्चे बनवास नौजवान मस्तकते जाकर बाबा जी से लड़ेंगे। बाबा जी खुद ही बदनाम होकर हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे या फिर उनको उनकी किए की सजा भुगतने के लिए जेल में डालकर इस्लाम को बदनाम कर दिया जाएगा। माल अल्लाह, उनको जो मालूम नहीं था ये आए नहीं लाए गए हैं। इनको भेजने वाला खुदा है, इनको भेजने वाला मुस्तफा है, इनको भेजने वाले मुर्शद गिरामी है, इनको भेजने वाले गौसे आज़म जिलानी है। प्रोग्राम के मुताबिक वजीर की उस हसीना जमीना लड़की को तैयार करके बाबा जी के हुजरत की तरफ भेजा गया तो इधर लाखों हिंदू उसकी वापसी का खुले मैदान में लाखों हिंदू उसकी वापसी का इंतजार करने लगे। इधर ख्वाजा खवाजगान वाली हिंदुस्तान हिंदल वली अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने रब की इबादत में मशगूल है क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना यबीतूना बिरब्बिहिम सच्चे लोगों की याद और रोज़ रात गुज़ारते हैं अपने रब के लिए सजदे और क़याम की हालत में रात जारी कर रोते ईद काफी ढूंढते फजरी यौमन हार सलाते सबसे नीवे होते ख्वाजा साहब सारी रात अपने रब की इबादत में मशगूल हुए। सुबह हुई लड़की में मुराद वापस लौट गई, बदकी में मुराद वापस लौट गई। दूसरी रात भी नाकाम लौटी, तीसरी रात भी नाकाम लौटी। हत्ता के 10 रातें नहीं, इसमें साहब हत्ता के 10 रातें नहीं, 30 रातें नहीं, 40 रातें नहीं, 40 रातें जाती रही। 41वीं रात उसने बाबा जी का हाथ पकड़ा और कहा बाबा जी मेरी तरफ देखो तो सही, मैं कितनी हसीना हूँ, मैं कितनी जमीला हूँ, मेरे वजूद की बंदा का देखो। ख्वाजा साहब ने तवज्जो ना फरमाई, मसरूफ इबादत रहे और मसरूफ इबादत रहे। अब उस वजीर जादी ने धमकी अमेज नेता ने कहा बाबा अगर अब तुमने मेरी तरफ ना देखा तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी। इधर ख्वाजा साहब पर जोश में आ गया, कहा लड़की मुझे मरवाने की धमकी देकर डराती हो, मुझे मरवाने की धमकी देकर डराती हो। लड़की बोली तुसी मानदा क्यों नहीं, हुक्म मेरा तुसी मानदा क्यों नहीं, हुक्म मेरा तुसी मौत को लोगे डरना नहीं। मेरे ख्वाजा साहब ने फरमाया असी मरदा जिंदा नबी दे हां कोई मार दे रहते मरदा नहीं, असी मरदे जिंदा नबी दे हां कोई मार दे रहते मरदा नहीं। लड़की बोली ख्वाजा साहब हमारे हिंदू धर्म पर रिवाज है मासूक जी आप पे याद आवे फिर आशिक पास मसला नहीं। ख्वाजा साहब ने फरमाया असी कहती हुजूर मोहम्मद दे, असी कहती हुजूर मोहम्मद दे किसे चाल अंदर कभी मसला नहीं। लड़की बोली किसी तक दे क्यों नहीं, हुस्न मेरा तुझे तक दे क्यों नहीं, हुस्न मेरा कभी मर्द जहान इन करते नहीं, कभी मर्द जहान इन करते नहीं। लड़की बोली बाबा तुम कितने खूबसूरत भी हो, हुस्न जमाल का पैकर भी हो, दूर तुम्हारी कुशादी को वक्स कर रहा है अंदाज हसीनों को। लड़की बोली तुझे तक दे क्यों नहीं, हुस्न मेरा तुझे तक दे क्यों नहीं, हुस्न मेरा कभी मर्द जवान जो करते नहीं, तुझे तक दे क्यों नहीं, हुस्न मेरा कभी मर्द जवान जो करते नहीं, तुझे तक दे क्यों नहीं, हुस्न मेरा
अकबर या रसूल अल्लाह हक चार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह भाई। लड़की बोली बाबा अगर तुम मेरी तरफ देखना गवारा नहीं करते तो जिसे तुमने देखा है वो मुझे भी दिखा दो। खाजा साहब मौजूद में आ गए क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के करीब है। फरमाया गुस्ल कर, वजू कर, कि बेहुदा कपड़े उतार, बापर्दा कपड़े पहन। जब वो पाक साफ होकर पकीदा कपड़े पहनकर आ गई तो खाजा साहब ने फरमाया तेरी ख्वाहिश है, तेरी तमन्ना है, तेरी आरज़ू है, मैंने देखा है उसे तुम भी देखे तो पहले उनका तारीफ सुन ले। वो अल्लाह के महबूब है, सारे जग के मतलूब है, सारी कायनात के हसीनों के हसीन है, सारी कायनात के जमीलों के जमील है, सारी कायनात के जमीलों से जमील है। उनकी पेशानी है वल फज्र, उनके रुखसार मुबारक है, वद्दुहा उनकी जुल्फ़े है, वल्लैली इज़ा सजा उनका वतन है, मिनल्लाह उनके हाथ है, युदुल्लाह उनकी सर है, माल्लाह और उनको देखने वाले का करते हैं अल्लाह अल्लाह। फरमाया तेरे साथ नफल अदा कर, उसने तो नफल अदा किए। जब वो नफल अदा कर उसने तो नफल अदा किए। फरमाया अभी चेहरा नाज़ुनी मेरे करीब ला। जब करीब लाई तो खाजा साहब ने अपना विलायत दस्ते मुबारक दस्ते करम उसकी आंखों पर रखा। कुछ देर बाद हटाया तो वो कर गई, नहीं बल्कि फट गई और बेहोश हो गई। होश आया तो कुछ कर ली, होश आया तो कुछ कर ली, अर्ज की कर ली, मगर ये क्या से ज्यादा हसीन करे वाला, सूस से ज्यादा जमील चेहरे वाला है। तो बकौल मौलाना गुलाम रसूल आलम बरी फरमाया ये मेरे आका अलैहिस्सलाम जिगर दिल बंद भाई या मिरादा, जिगर दिल बंद भाई या मिरादा, जिगर दिल बंद भाई या मिरादा। ते बाबुल ओ प्यारी फातिमा दा, ते बाबुल ओ प्यारी फातिमा दा, कदीमे शहंशाह आली घराना हसना हुसैन दा जब खवान राना, मदीना तैयबा रहने वाला, खुदा की अर्श पे जा बैठने वाला, खुदा की अर्श पे जा बैठने वाला। अत्ता बिच कुदरती सलमा दिगारी दिलारो कदर करती जे कटारी, जुलेखा सुनु ने देख देती वो बच्चे यूसुफ शादी ने बैठी। अब बच्ची आउंदी विच मदीने, बच्ची आउंदी विच मदीने, जिससे वसते मेरे दिल पर नगीने। हुजूर की ज़ियारत करवाना ही था, तारीफ करवाना ही था कि उसकी जुबान से जारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बाहर गई उन मुश्तक्का के पास गुजरी तो बाबी कलमा तौहीद करने लगे। वही खुले मैदान में लाखों हिंदुओं के दरमियान गए तो वो भी कलमा तौहीद करने लगे। ना कोई किताब पढ़ी ना कोई निसाब पढ़ा, बस निगाह पीर कामिल ने मेरी फितरत बदल डाली, निगाह पीर कामिल ने मेरी फितरत बदल डाली, ज़रा सी ज़ैद में बदबख्त की किस्मत बदल डाली। मेरे ख्वाजा साहब मेरे ख्वाजा साहब की एक निगाह ने, मेरे ख्वाजा साहब की एक निगाह ने पूरा हिंदुस्तान को पूरा तौहीद और रिसालत से मुनव्वर फरमा दिया। न किताबों से न कॉलेज के हैदर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। बात लंबी हो गई, मैं अर्ज कर रहा था हुजूर के हुस्न की बात कर रहा था। करीब से देखने वाले सहाबी रसूल हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो यूं कहने लगे व अहसन मिनका लगता रकत आईदी वाजमल मिनका लगता लिन्निसा खलकता मुबर्रा मिन कुल्ली आइब कान्ना कद खलकता का तशाउ। कहा या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप जैसा जमील किसी औरत ने जड़ा ही नहीं। या रसूल अल्लाह या अल्लाह ताला ने आपको ऐब से पाक पैदा फरमाया है। या रसूल अल्लाह जैसा आप चाहते थे वैसा ही आपको पैदा किया गया है। मैं क्या क्या हुजूर के हुस्न के तज़किरे करूं, मैं क्या क्या हुजूर के जमाल के तज़किरे करूं, इनके हुस्न जमाल के तज़किरे खुद अल्लाह बयान कर रहा है। अल्लाह कौन है जो जिंदा मुर्गी से मुर्दा अंडा पैदा करता है और मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी पैदा करता है। अल्लाह कौन है जो छोटे से कचरे से इतना बड़ा इंसान पैदा करता है। अल्लाह कौन है जो कचरा को चीर करके सबका वादा करता है। अल्लाह कौन है जिसकी शान ये है कि राना मशीन से सूरज निकलता है और बकरी में डूब
बनाई? वो अल्लाह है। समंदर की टकरानी किसने बनाई? वो अल्लाह है। जरा देखो तो सही, सीप के अंदर, समझ के अंदर मोती है, मोती समंदर के अंदर है, और वो समझ में आ जाता है तो समंदर की तड़ी इस मोती को जो नहीं पाती, वो कौन है जो समझ में मोती की हिफाजत करता है? उसी का तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। अल्लाह अकबर। जो खाता नहीं सबको खिलाता है, जो पीता नहीं सबको पिलाता है, जो दूध नहीं पीता लेकिन जानवर के थन के अंदर उतारता है, इसको बनाया नहीं जा सकता, वो औरों को बनाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसको डुबाया नहीं जा सकता वो डुबाता भी है और डूबने वालों को फिराता भी है। कभी हवा चलाता है, कभी आंधी की शक्ल में तो लोग उड़ जाते हैं, कभी नसीब शहर की तरह जलाए तो लोगों को, बीमारों को भी जो है फरहत मिलती हुई नजर आती है, फरहत मिलती हुई नजर आती है। वो कौन है? वो अल्लाह है। अल्लाह कौन है? यही तो बात है। अल्लाह कौन है? यही तो बात है। अल्लाह कौन है? अपना अपना तारीफ करवाता है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका मा वद्दाका रब्बुका मा वद्दाका रब्बुका। अल्लाह अकबर। सब कहते हैं मेरा रब, मेरा रब, मेरा रब, लेकिन अल्लाह को कहता है वो माता महबूब तेरा रुख रोशन की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, तेरे रब ने, तेरे रब ने, तेरे रब ने कोई जो खुदा कह रहा है, तुम मुझे अपना रब कहते हो, तुम्हारा मामला है, लेकिन मैं अपने आप को जिसका रब कहता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात रब्बु का कहकर भी कहा जा रहा है। किया रब मतलब क्या? लोगों मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, सूरज मैंने बनाया वापस ये लौटाते हैं, सूरज मैंने बनाया वापस ये लौटाते हैं, चांद मैंने बनाया टुकड़े ये करते हैं, मैंने किसी के मारा जितना ये करते हैं, कंकड़ियों का बेईमान मैंने बनाया कलमा ये पढ़वाते हैं, जितने खुदा करवाते हैं। लोग हैरान है ये कैसा है, इसके हुस्न जैसा किसी का हुस्न नहीं, इसके जमाल जैसा किसी का जमाल नहीं, इनके पसीना जैसा किसी का पसीना नहीं, इसकी उंगलियां जैसी किसी की उंगलियां नहीं। अगर मैं अगर मैं पढ़ने लगूं उनका चेहरा क्या है? किसी ने कहा एक मर्तबा, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह को देखे तो कैसे देखे? अल्लाह को देखे तो कैसे देखे? तो बताया गया अल्लाह दुनिया में नहीं देख सकते, तो नहीं देख सकते। अर्ज की या रसूल अल्लाह करे तो करे क्या? फरमाया मन रआनी फक़द रअल हक़। किसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा, जिसने मुझे देखा गोया उसने अल्लाह को देखा। तो दिखता नहीं उस पर ईमान कैसे लाया जाए, तो समझ में आता नहीं उस पर ईमान कैसे लाया जाए, तो तसव्वुर में आता नहीं उस पर ईमान कैसे लाया जाए। क्योंकि तो दिखे वो खुदा नहीं आ सकता, तो दिखे वो खुदा नहीं आ सकता, तो तसव्वुर में आए वो खुदा नहीं आ सकता, जो बयान में आए वो खुदा नहीं आ सकता, इसको अल्फाज अदा कर ले वो खुदा नहीं आ सकता, इसका मकान घेर ले वो खुदा नहीं आ सकता, इसका जमान घेर ले वो खुदा नहीं आ सकता, जो पैदा हो वो खुदा नहीं आ सकता, इसके माँ बाप हो वो खुदा नहीं आ सकता, इसके माँ बाप हो वो खुदा नहीं आ सकता, जो खाए वो खुदा नहीं आ सकता, जो पिए वो खुदा नहीं आ सकता। आप बताए वो तखय्युल में आए, ख्याल में आए, क्योंकि उनका जमाल ख्यालात में आए, क्योंकि जो ख्याल में आए वो खुदा नहीं आ सकता। तो फिर माना तो मैंने कैसे? क्योंकि हुजूर बता रहे हैं मन रआनी फक़द रअल हक़। किसने मुझे देखा गोया उसने अल्लाह को देखा, किसने मुझे देखा। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदर। चांद के टुकड़े होते देखकर लोग क्या ताकत है? चांद के टुकड़े होते देखकर कहे लोग कहें क्या ताकत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। सूरज को वापस लौटाता देखे लोग अंदाजा करे क्या ताकत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। कंकरियों को जिक्र कराता देखे लोग अंदाजा करे क्या ताकत, लोग अंदाजा करे क्या ताकत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। तो फिर बात यह बनती है जब बंदों की कुव्वत का आलम यह है तो इनको बनाने वाली खुदा की कुव्वत का आलम क्या होगा? इनका बनाने वाले खुदा की कुव्वत का आलम क्या होगा? रब्बु का इनका हुस्न ऐसा, इनका हुस्न ऐसा, ऐसा कैसा, क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा। अल्लाह भी है तालिब दीदार तुम्हारा, और क्यों दीन के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। और मेरे इमाम कहते हैं वो कमाल में हुस्न हुजूर है, वो कमाल में हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही खून खार से दूध है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। और करूँ नाम पे गाफिला तो बस एक था कि जहाँ भी था तू जहाँ से भी नहीं की बना, करूँ क्या करोना कहा नहीं, वही नाम का
नबी हुए, वही ला मकाम के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिनके है ना मकाम, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। वो जहां अरब के बड़े बड़े तेरी आगे क्यों है तबे बचे, कोई जान में मुंह में जबान नहीं, नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और करूँ मत हाले दुआई रजा, बड़े से बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन बारा इला नहीं, मेरा दीन बारा इला नहीं। मेरे आका ने फरमाया बचपने में मदीना शरीफ आया था, उस वक्त जब पत्थर मुझे सलाम करते थे मैं उनको आज तक पहचानता हूँ। हुजूर को जिन्होंने सलाम किया पर मैं आज तक पहचानता हूँ। जो पत्थर का सलाम सुने उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो पत्थर का सलाम सुने उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो पत्थर का सलाम सुने उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो इशारा करके चार टुकड़े कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो काले धुएं को मीठा कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जाबर के बच्चों को जिंदा कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जाबर की कटी हुई बकरी पे हाथ रख दे और हाथ रख के जिंदा कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो आसमानों पे जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जिब्रील के आगे जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। इसका सफर सुभान अल्लाह असरा हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी बात इन्नल्लाज़ीना युबाय्यूना का इन्नमा युबाय्यूना अल्लाह बिल्लाहि जो अयदीहिम की तर्जमान हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। इसका सल्ला ला उनसे भी हागल बलक हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। वहाँ राहल फसल वहाँ तगा जिसका देखना हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। वो नजमी इज़ा हवा इसका जवाब सबसे आला हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। तो ना मकान पे जाता है और ना वापस आता है, तो जंजीर भी हिलती है बिस्तर भी गर्म रहता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। सो जाए तो मेराज मनामी हो जाते तो खुदा से हम कलामी उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो खबशी के चेहरे पे हाथ फेर दे तो चेहरा चांद की तरह चमक जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। लड़ते हुए को जो मिला दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। पागल उठ या आकर दुरुस्त हो जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। चिड़िया जहाँ आकर फरियाद करे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। किसी के सर पे हाथ फेर दे तो लोग हाथ पिटवाते नहीं थे, जिसका आदम इस शान से किया जाता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका जलवा देखने के लिए जिब्रील सिदरा से आता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके दरवाजे से मौत को टाल दिया जाता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी निगाह उठने से किबला बदल जाता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर खुल जाती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश में उनकी माँ की खिदमत के लिए कभी हव्वा आती है, कभी मरियम आती है, कभी आसिया आती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर अर्श वाले फर्श पर आते हैं उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी आमद पर बुत औरते मुकर जाते हैं उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी आमद पर काबा झूठता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी चौखट पर आदम की आदमियत शराफत की खैरात मांगती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। तो की शुजाअत उसके सर की कलील है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। हुस्न यूसुफ जिसकी चौखट पर कासा गदाई लेकर खड़ा रहता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। यूनुस पैगंबर मछली के पेट में जाकर इसके नाम की बरकत से निजात पाता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके इशारे से सूरज पलट आता है, जिसके इशारे से सूरज पलट आता है, जिसके इशारे से सूरज पलट आता है अल्लाह अकबर। जिसके इशारे से सूरज पलट आता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसको खुदा भी प्यार से देखता है, जिसको खुदा भी प्यार से देखता है अल्लाह अकबर। जिसको खुदा भी प्यार से देखता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। कवारियों को हाथ लगाता है पसीने में खिजा की शक्ल में दूध जारी हो जाता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो अपने माबद की बीमार बकरी को हाथ टच करते तो उसको शिफा मिल जाती है और मां बकरी से दूध की नारी जारी हो जाती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके बैठने पर कभी खाना खत्म नहीं हुआ हजरत अबू तालिब के दस्तरखान पर उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके गोद की ट्रेनिंग के सदक़े से कुरान रहमत का नुज़ूल होता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। काबा जिसका तवाफ करता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं।
कहते हैं अजगे हस्ब जिसके लबा को चूमकर मुहतरम बनता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका को कलमा पढ़ता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। भेड़िया जिसकी नबुव्वत की गवाही देता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्लाह अकबर। बकरियां जिसकी रिसालत पे कुर्बान होती है, बकरियां जिसकी रिसालत पे कुर्बान होती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। सारे नबी अपने अपने अदवार में अपना कलमा पढ़ाते हैं, लेकिन जब कलमा पढ़ने की बात आती है लोग किसी और का नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी जिसका कलमा पढ़े, नबी जिसका कलमा पढ़े उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अर्श पर जिसकी मिसाल दी जाती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जन्नत के दरवाजे पर जिसका नाम लिखा हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अर्श जिसके नाम से सुकून पाता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। हूरों की पुतलियों में जिसका नाम लिखा हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अर्श के पाए जिसका नाम लिखा हो, अर्श के पाए जिसका नाम लिखा हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। कुर्सी जिसके नाम से मुज़ज्जन हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिब्रील को जिसके नाम से करार आए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिब्रील को जिसके नाम से करार आए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। आदम की तौबा जिसके नाम के सबके से कबूल हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। नूह की कश्ती को जिसके नाम से निजात मिले उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। यूसुफ को कैद खाने से निकालकर मिस्र का बादशाह बनाया गया जिसके नाम के सदका से उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिस भूख में नाम लेते भूख मिट जाती है, प्यास में चेहरा देखे तो प्यास खत्म हो जाती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जन्नत में कोई ले जाने वाला नहीं है कि पापियों को, गुनहगारों को अगर हाथ पकड़ कर प्यास से देख ले तो जहन्नम में जन्नती बन गए। अब मैं उनकी शान क्या शान बयान करूं, क्या शान बयान करूं। उनकी मिसाल नहीं, उनकी मिसाल नहीं, जिसका साया नहीं उसका सानी कहां। इनके वालिद को खुदा ने पहले ही उठा लिया ताकि आपका दूसरा भाई भी पैदा न हो, ताकि उनके बराबरी का दावा कर सके, ताकि उनके बराबरी का दावा कर सके। उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जब कायनात ने देखा नसीरत में उन जैसा कोई नहीं, कायनात हैरत में दंग हो गई। ये कितना बड़ा बादशाह है, ये बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, ये आका का आका, ये दाता का दाता। हाँ जिब्रील से भी कमांगे, मिकाईल जहाँ दामन पसारे, आदम से लेकर ईसा तक सभी का दामन जैन से भरे। जिसको जो मिलता है जैन से मिलता है। तकदीर भी यही संवरती है, तकदीर ही यही संवरती है। और वो को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, और वो को जो मिला है मुकद्दर से मिला है। या रसूलुल्लाह मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। इसकी चौखट की ये शान हो, सहाबा जहां सवाली बनकर खड़े रहते हो। अल्लाह अकबर। कौन सा मौका जिसके दरवाजे की दरियोदा पर है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। कायनात हैरत में है, ये कितना बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं। इसको क्या कहे, क्या नाम दे, क्या कहे, क्या इसको खुदा मान, क्या इसको रब मान। इतना बड़ा है ये, इतना अजीम है ये, सबको देने वाला है ये, सबकी बिगड़ी बनाने वाला है ये। इन जैसा कोई दिखता नहीं है, इन जैसा कोई नजर नहीं आता। बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सबसे बड़ा था। अजान सुनी, अपनी पेशानी को जमीन पे रख दिया और सुबहान रब्बियल आला कहा, सुबहान रब्बियल आला कहा। तब इंसान को पता चलता है कि इन जैसा कोई था नहीं। सुबहान रब्बियल आला सबसे आला है मियां रब जो पाक है। तब इंसान को पता चलता है अगर झुकने वाला इतना बड़ा है तो जिसके आगे झुक रहा है उसकी शान का आलम क्या होगा। जिसके आगे झुकते हैं उसी को अल्लाह कहते हैं। रसूलुल्लाह की शान ये है तो अल्लाह की शान का आलम क्या होगा। एक हर्फ सजाने नादा, एक हर्फ सजाने नादा सन दिशता वांग कुरान। एक हर्फ सजाने नादा सन दिशता वांग कुरान। हर दम याद सजन विच रहना साडा ए हो विरद जुबान। सूरत यार दी वेंदिया रहना कुल अमलां दी जान। ते आज़म साडा दीन की पुछना है साडा ए हो दीन ईमान। जिथे वर के कुरान दे फल सारे, जिथे वर के कुरान दे फल सारे। तेरी शान जिया ना कोई हो डिठा, तेरी शान दा करे जिहड़ा मुकाबला उन आशिका
असली सौ डिठा कोई नूर आख्या कोई बशर आखे पहला रात धीरे और शौ डिठा अल्लाह वाले ने गल मुका दी तुसा हो डिठा असा हो डिठा तमा अलैना इल्लल बला। ये बहुत अच्छा नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। इस उम्र के बच्चे को तो एक दूनी दूनी तो दो